नमस्कार, मेरा नाम कौशिक कुमार दे है। और मेरा नाम तरुषी दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 3 एपिसोड 4। राइट तरु, मैं पिछले बार जो आपको एक फोक टेल सुना रहा था ना, उसी किताब में मुझे एक और कहानी मिली जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा। हाँ, और मैं ये भी सीखा कि जो पुराने ज़माने के फोक टेल्स वगैरह होते थे उसमें एक उनकी कोशिश होती थी उन कहानियों में जो अच्छा करें उसे कुछ रिवॉर्ड्स या उसे कुछ अच्छा मिले, उस कहानी के माध्यम से वो मतलब कोशिश करते थे जताने का, और जो बुरा करता है या बुरा सोचता है उसका कुछ बुराई हो। ठीक है, लेकिन अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानियाँ होती थी कि मतलब उसमें पेचीदा बहुत कुछ नहीं होता था। तो ये कहानी बड़ी अनोखी सी है। तो कहानी ऐसी है, तो एक गांव था और उस गांव में एक बंदा रहता था जो मिट्टी का पुतला वगैरह बनाता था, मिट्टी का काम करता था, है ना। तो उसका एक बेटा था और उसे बड़ा शौक था कि वो अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करे। हाँ, उसे अच्छी परवरिश दे, अच्छा पढ़ाई लिखाई कराए, बड़े स्कूल में भेजे कि उसका जो बेटा है वो काफ़ी सक्सेसफुल बने ज़िंदगी में। अब उसने ये सब कुछ किया, बहुत कमाता नहीं था लेकिन उसने ये सारी कोशिशें की और उसका बेटा काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अच्छा कमाने में नहीं लगा। तो फिर इसे मन किया कि अभी लड़का बड़ा हो गया है तो अच्छा कमा भी रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। तो वो यही सोचता है। अब उसे ये भी शौक था कि जब वो शादी करे अपने बेटे की तो वो बहुत धूमधाम से करे और बहुत ही अलग तरीके से करे। मतलब लोगों को अच्छा खाना वाना खिलाए, अच्छे गिफ्ट्स दे, है ना। तो ये उसकी बहुत तमन्ना थी। तो उस प्लान में उसने एक और प्लान जोड़ा कि वो सब तो करेगा ही वो। तो उसके गांव में एक मर्चेंट था, एक दुकानदार था, उसके पास ना उसके घर में एक हाथी था। अच्छा। हाँ, तो वो चाह रहा था कि जब शादी हो जाए उस रात को पूरा बैंड बाजा के साथ जो प्रोसेशन है, उसका जो बेटा है और उसकी नई दुल्हन, ये वो हाथी पे बैठे, सजा धजा हुआ हाथी, और वो हाथी में पूरा गांव का एक चक्कर लगाए। अच्छा। हाँ, तो वो जाता है और ये मर्चेंट के साथ बात करता है, दुकानदार के साथ, और उसके साथ वो एग्रीमेंट कर लेता है। अब शादी हो जाती है। जब रात को ये लोग ऐसे निकलते हैं प्रोसेशन में, तो बीच प्रोसेशन में हाथी को कुछ हो जाता है और वो मर जाता है। हाँ, अब ये सारे बड़े दुखी हो जाते हैं, ये भी बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन अब शादी वादी का जब पूरा सब माहौल था, सब ओकेशन सब खत्म हो जाता है, और सुबह को तो फिर वो दुकानदार के पास जाता है, मर्चेंट के पास जाता है, और उसे बोलता है दुख जताते हुए कि यार देखो ऐसा हुआ कि थैंक यू, आपने तो हाथी मुझे दे दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ऐसे प्रोसेशन के बीच में वो पता नहीं उसे क्या हो गया, वो तो मर गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है, तो आपको मैं पूरे पैसे भरपाई करने के लिए तैयार हूँ मैं, कि आप एक नया हाथी खरीद सके, और नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक नया हाथी खरीद के देता हूँ। तो जो दुकानदार था थोड़ा सा अड़ियल किस्म का था, मतलब वो ना लोगों से झगड़ते रहता था और उसे मतलब उसका मन साफ नहीं था। तो फॉर सम रीज़न उसे लगा कि अरे यार अभी ना मैं ऐसे फंसाता हूँ। वो तो नहीं, मुझे तो वही हाथी चाहिए। तो ये बताने लगा कि भाई मैं वही हाथी आपको कैसे ला के दूँ, वो तो मर गया है, मैं अभी कैसे ला के दूँ। तो बोला नहीं, मुझे वही हाथी चाहिए, मैं कोर्ट जाऊँगा, आपको कोर्ट में घसीट के लेके जाऊँगा, वगैरह वगैरह ऐसा बोलता है। और कोर्ट में आके केस फाइल कर देता है। जब जज के सामने पेशी होती है तो वो वही बोलता है कि मुझे तो वही हाथी चाहिए, देखिए मैंने उसे जो हाथी दिया था, मैं चाहता हूँ कि वही हाथी वो मुझे वापस ला के दे। अब ये बंदा वहाँ बोलता है जज को कि सर मैं कैसे ला के दूँ, वो तो मर गया है, अभी जो मर गया हूँ मैं ऐसे कैसे जिंदा करके लाऊं। हाँ, तो जज को समझ में आ जाता है कि ये जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, वो मतलब बदमाशी कर रहा है। तो इसीलिए वो उसी दिन ना वो ये नहीं देता है, फैसला नहीं सुनाता है। बोलता है कि आप जो है वो कल आइए, आप लोग कल हम फैसला सुनाएंगे। तो फिर जब ये मर्चेंट चला जाता है तो फिर वो इस बंदे को बुलाता है और बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि ये जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, हाथी वाला जो है बंदा, वो बदमाशी कर रहा है। हाँ, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, और उसके कान में वो कुछ बोलता है उसे। तो ये चला जाता है, लड़का जो आदमी होता है चला जाता है घर। तो फिर अगले दिन सारे कोर्ट में आते हैं, ये जो बंदा था वो आता नहीं है।
तो काफ़ी देर हो जाती है। तो फिर ये जो दुकानदार था, जो हाथी, जिसका हाथी था, वो चिल्ला चिल्ला के जज को बोलता है कि देखिए मुझे पता था वो नहीं आएगा, वो बदमाश है, वो चाहता नहीं जाता कि मुझे वो पूरा भरपाई दे वगैरह, मैं जाता हूँ उसे घसीट के लेके आता हूँ उसके घर से। हाँ, तो जज बोलता हाँ ठीक है, तुम जाओ लेके आओ, देखो अगर तुम ला सकते हो तो तुम्हारे साथ मेरा ये जो एक ऑफिसर है वो भी जाएगा। तो दोनों जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखता है कि दरवाज़ा बंद है। तो जोर से लोग दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा कोई खुलता नहीं है। तो थोड़ी देर बाद और जोर से जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे के पीछे में शायद मिट्टी के काफ़ी सारे पॉट्स वगैरह रखे हुए थे, वो सारे गिर के टूट जाते हैं। और जब वो गिर के टूट जाते हैं तो अंदर से जो ये बंदा था, हाँ, वो भागते हुए आता है, अरे क्या किया तुम लोगों ने, मेरे जो पूर्वज है वो लोग मेरे लिए ये सारे मिट्टी के जो पॉट्स थे ये सब रख के गए थे, कितना कीमती था ये, आपने तोड़ दिया, ये मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा वगैरह। तो ये थोड़ा हड़बड़ा जाता है दुकानदार जो था हाथी वाला, बोलता अरे ऐसे कैसे, मैं आपको ये पॉट्स तो मैं ला के नहीं दे सकता, ये तो मिट्टी के बने थे, यही मैं कैसे ला के दे दूँ, ये तो टूट गए भी, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आपको पैसे की भरपाई कर देता हूँ। मतलब नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा। तो वो वापस उसी जज के पास जाता है और बोलता है कि देखो ऐसा है जज साहब, देखिए इन्होंने मुझे मेरे सारे पॉट्स तोड़ दिए, ये मेरे पूर्वज ने मेरे लिए रखे हुए थे, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लेके आऊँ, मुझे तो वही चाहिए, वही वाले पॉट्स। तो बोलता मैं दूसरा पैसा देता हूँ आपको, आप या दूसरा पॉट खरीद के देता हूँ। बोलता नहीं, मुझे वही चाहिए, जिद पड़ जाता है। हाँ, तो फिर जज बोलता है अच्छा इसका क्या सोल्यूशन हो। तो फिर ये बंदा बोलता है कि जज एक ही चीज़ मैं मान सकता हूँ कि अगर ये वही हाथी चाहिए का जो जिद था इसका, वो अगर ये छोड़ दे तो मैं भी अपना केस वापस ले लूँगा कि मुझे वही वाले पॉट्स नहीं चाहिए। तो जो दुकानदार होता है बोलता है अच्छा ठीक है जज साहब, मैं वो अपना केस वापस लेता हूँ, मुझे हाथी वाथी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और ये बंदा बोलता है ठीक है, मैं भी अपना केस वापस लेता हूँ, और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये थी कहानी। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया। मुझे समझ में आया कि अगर हम मतलब गलत चीज के लिए जिद करें, दूसरे के तकलीफ के लिए या फिर तकलीफ के लिए, तो हमको भी तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल सही कहा तरो कि जब हम गलत जिद कर बैठते हैं और फिर औरों का नुकसान के बारे ही सोचते रहते हैं ना, तो नुकसान हमारा ही हो जाता है ना। तो आप लोगों के से हम दोनों का जो आज इस बार का जो मैसेज है वो यही है कि आप गलत जिद जो है या किसी और का नुकसान के बारे में जो सोचना है, इससे आप थोड़ा बचिए। क्योंकि जब ये आप करते हो तो अक्सर क्या होता है कि नुकसान आप ही का हो जाता है या हमारा ही हो जाता है। तो हम सभी को इससे बचना चाहिए। राइट तरु? Thank you for listening. Till the next time. Bye.